और जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सॉइल्स ऑफ इंडिया। सॉइल्स जो है इज जस्ट नॉट एन एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स या एग्रीगेशन ऑफ डस्ट, बट सॉइल खुद में एक इकोसिस्टम है। जैसे एक इकोसिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बायोटिक एंड अबियोटिक कंपोनेंट, उनके दरमियान की इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, इकोसिस्टम फंक्शनल बनता है। इसी तरह से हमारे सॉइल जो है, सॉइल की मतलब सॉइल जो है इन सारी एलिमेंट्स यानी सेडिमेंट्स, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिज्म, इन सब कंपोनेंट्स की वजह से और इनके दरमियान इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास सॉइल बनती है। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस जो ये एक स्लो प्रोसेस है। फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। सॉइल के बनने में दो चीज़ें जो हैं बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। एक सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स होता है, दूसरा सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस होता है। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स में आप याद रखिएगा जो मेन फैक्टर्स हैं, पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, रिलीफ, रोल ऑफ क्लाइमेट, बायोटा, रोल ऑफ टाइम। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस में वेदरिंग, कैपिलरी एक्शन, लीचिंग। लीचिंग अगर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में हो और कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में हो तो प्रोसेस डिफरेंट। हॉट एंड ह्यूमिड में लेटराइजेशन, कोल्ड और ह्यूमिड में पोडोजोलाइजेशन। फिर एक प्रोसेस होता है ग्लीफिकेशन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये सॉइल के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये फैक्टर्स और ये प्रोसेसेस। लेकिन हम इसमें से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनकी बेसिस पे हम अपनी जो सॉइल्स ऑफ इंडिया है उनको क्लासीफाई कर सकें, उनको याद रखने में आसानी हो। सबसे पहले हम पेरेंट मटेरियल की बात करें। पेरेंट मटेरियल जो है ये डिटरमाइन करता है जो आपकी सॉइल बन रही है उसमें न्यूट्रिएंट की कंपोजिशन क्या होगी, उसका कलर कैसा होगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा, परमिएबिलिटी एंड पोरोसिटी कैसी होगी, बेसिसिटी एंड एसिडिटी, यानी सॉइल बेसिक होगी या एसिडिक होगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे पेरेंट मटेरियल, फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट जो होता है ये नॉन फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट, ठीक। और बेस जो हमारे पास बसाल्ट होता है ये फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स का बना होता है। शॉर्ट में ये कहूँ कि जैसे हमारे पास ग्रेनाइट है उसमें आयरन और मैग्नीशियम के कम मतलब कंसंट्रेशन रिलेटिवली कम होगी एज कम्पेयर टू आपके पास बसाल्ट। एज ए रिजल्ट जो सॉइल ग्रेनिटिक रॉक से बनेगी एंड जो सॉइल बसाल्टिक रॉक से बनेगी उनकी कंपोजिशन यानी उनमें जो केमिकल कंपोजिशन होगी, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। दूसरा कलर, जो पेरेंट रॉक की होती है, पेरेंट रॉक जो होती है ये उससे जो सॉइल बनती है उसको कलर पेरेंट रॉक ही देता है। फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट से हमेशा रेड कलर की सॉइल बनेगी या बसाल्ट से हमेशा ब्लैक कलर की सॉइल बनेगी। जो हमारे पास ब्लैक कलर सॉइल जो हमारी डेक्कन प्लेटू में है वो बसाल्ट, क्योंकि बसाल्ट की डिसइंटीग्रेशन पे बनी है तो इसलिए ब्लैक कलर सॉइल, ठीक। इसी तरह से आप देखोगे टेक्सचर, यानी जब भी हार्ड रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो और उससे सॉइल बनी तो वहाँ पे इसका कोर्स टेक्सचर आएगा ये वाला। और जहाँ पे भी सॉफ्ट रॉक, फॉर एग्जांपल बसाल्ट, इसकी डिसइंटीग्रेशन हुई तो जो सॉइल बनेगी वो वहाँ पे पार्टिकल्स बिल्कुल फाइनर होंगे। और देखिए कोर्स टेक्सचर वाले पार्टिकल्स के दरमियान वॉइड्स रहेंगे। समझो ये एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल, इनके दरमियान आप देखो ये गैप्स, ये वॉइड्स रहेंगे। और यही वॉइड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं पानी इसमें रहेगा या नहीं रहेगा। अब जैसे पोर स्पेसिस हैं, ये एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल, इनके दरमियान छोटे छोटे पोर स्पेसिस होते हैं। इन पोर स्पेसिस में ही पानी रिटेन हो जाता है। तो आप देखोगे जो फाइनर पार्टिकल्स होंगे, जो सॉइल्स मतलब सॉफ्ट रॉक से बनी होंगी उनके पार्टिकल्स फाइनर होंगे और उनमें पोर स्पेसिस होंगे और पोर स्पेसिस हेल्प करते हैं पानी को रिटेन करने में। और जो सॉइल्स हार्ड रॉक से बने होंगे उनका टेक्सचर जो होगा वो कोर्स होगा और उनके दरमियान वॉइड्स होंगे और एज ए रिजल्ट उनकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी। परमिएबिलिटी मीन्स कि टेंडेंसी टू एलो वाटर टू पास थ्रू इट, राइट। और परमिएबिलिटी टू रिटेन वाटर, सॉरी पोरोसिटी टू रिटेन वाटर। और फॉर एग्जाम्पल एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल में आप देखोगे वहाँ पे पोरोसिटी ज़्यादा है, ठीक। तो वो वाटर को रिटेन कर सकती हैं, इसलिए वो कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा बेटर है। उसके अगर उसके ब्रेक्स आप देखोगे इसको कोर्स टेक्सचर वाली सॉइल को, कोर्स टेक्सचर वाली सॉइल जैसे हमारे पास रेड एंड येलो सॉइल है, तो यहाँ देखोगे आप चूंकि यहाँ पे पोर्स पे सॉरी यहाँ पे टेक्सचर्स के दरमियान वाइड होते हैं और इन वाइड से पानी चला जाता है। एज ए रिजल्ट ऐसे एरियाज ड्रॉट प्रोन एरियाज होते हैं, ठीक। तो मैंने आपको परमिएबिलिटी एंड पोरोसिटी भी यहाँ पे बता दिया। अब जो पेरेंट रॉक होता है ये डिटरमाइन करता है सॉइल एसिडिक होगी या बेसिक होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ रॉक्स हैं जैसे ग्रेनिटिक रॉक्स हैं, ग्रेनिटिक रॉक्स में सिलिका की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, बसाल्टिक रॉक्स में सिलिका की कंसंट्रेशन कम होती है। और ऐसी रॉक्स जिनमें सिलिका की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वो एसिडिक होती हैं और जिनमें
सिलिका की कंसनट्रेशन कम होती है, वो बेसिक होती हैं। और एज ए रिजल्ट इनसे जो भी रॉक्स, इनसे जो भी सॉइल बनेगी वो एसिडिक बेसिक होगी। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल चूंकि सॉइल पे बहुत सारे प्रोसेस ऑपरेट होते हैं, फॉर एग्जांपल लीचिंग। ट्रॉपिकल एरियाज में जब बारिश पड़ती है तो वो बेसिस को रिमूव कर देती है, वो उसको नीचे वाले लेयर में ले जाती है। वो अभी हम सॉइल हॉरिजन पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं बताऊंगा। तो जब उसको नीचे ले जाती है तो ऊपर रह जाते हैं, समझो H+2 Al3+2। तो ये वाली चीज़ें जो है सॉइल को एसिडिक बना देती हैं। और जो बेसिस होती हैं, और जहाँ पे बेस की कंसनट्रेशन है, कैल्शियम कार्बोनेट्स की, मैग्नीशियम के कंपाउंड्स की कंसनट्रेशन अच्छी खासी हो, वो सॉइल जो होती हैं वो बेसिक होती हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि पेरेंट, जैसे पेरेंट मटेरियल है, ये डिटरमाइन करेगा कि सॉइल का टाइप क्या होगा, यानी उसमें न्यूट्रिएंट्स। ठीक, उसके बाद मैंने कलर के बारे में बता दिया, टेक्सचर ऑफ सॉइल बता दिया, परमेबिलिटी, पोरोसिटी बता दी। याद रखना सैंड, सिल्ट और क्ले, अगर हम यहाँ से यहाँ की तरफ जाएं तो पोरोसिटी इंक्रीज होगी। पोरोसिटी इंक्रीज होने का मतलब है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इंक्रीज होगी। दैट मीन्स इनकी फर्टिलिटी ज़्यादा होगी यहाँ से यहाँ की तरफ। बेसिसिटी और एसिडिटी के बारे में बताया। बेसिस मैंने कहा कैल्शियम मैग्नीशियम, है ना। एसिडिक सॉइल्स में क्या होता है, बेसिस यानी कैल्शियम मैग्नीशियम, लीच लेफ्ट, H+2 Al3+2। बेसिक सॉइल्स में कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट्स वगैरह की कंसनट्रेशन ज़्यादा। उसके बाद मैंने क्लाइमेट। अब क्लाइमेट का रोल क्या है? क्लाइमेट के दो रोल हैं। एक, क्लाइमेट की वजह से वेदरिंग होती है, और वेदरिंग ही जो होती है इसी से मतलब सॉइल का जन्म होता है। जैसे कोल्ड एंड ह्यूमिड, ड्राई एंड हॉट रीजन्स में फिजिकल वेदरिंग होगी, तो वहाँ पे जो रॉक होगी वो डिसइंटीग्रेट होगी, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा कोर्स स्ट्रक्चर होगा। ठीक। और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में केमिकल वेदरिंग होगी। केमिकल वेदरिंग में सोल्यूशन के फॉर्म में, ऑक्सीडेशन के फॉर्म में, सिलिकेशन के फॉर्म में। ठीक। मतलब इन शॉर्ट क्या होता है कि जो सॉइल के कंपोनेंट्स होते हैं वो पानी के साथ डिजोल्व होकर बह जाते हैं, और वो फाइनर पार्टिकल्स के फॉर्म में, और जो सॉइल बनेगी वो क्या बनेगी, फाइनर बनेगी। वहाँ पे जो फिजिकल वेदरिंग की वजह से बनेगी वो कोर्स टेक्सचर वाली सॉइल बनेगी। अब हम प्रोसेस में मैंने एक तो कैपिलरी एक्शन, यानी वो वाले एरियाज जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, वहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ पे इवापोरेशन होगी। देन इवापोरेशन ज़्यादा होगी प्रेसिपिटेशन से। जब भी इवापोरेशन ज़्यादा होगी प्रेसिपिटेशन से तो वहाँ पे कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी एक्शन का मतलब ये हुआ कि पानी ऊपर आएगा, नीचे से ऊपर आता है, और ये अपने साथ कुछ साल्ट्स लेकर आता है, और एज ए रिजल्ट क्या होता है कि साल्ट्स अपर लेयर पे जमा हो जाते हैं, और ये सॉइल जो होती है अल्कलाइन बन जाती है। दूसरा है लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है कि पानी अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को नीचे बहा के ले जाता है। अब डिपेंड करता है ये लीचिंग कहाँ पे हो रही है, वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज में हो रही है, कोल्ड ह्यूमिड एरियाज में हो रही है। वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज में हो रही है तो इसको हम लेटराइजेशन कहते हैं। कोल्ड एंड ह्यूमिड एरियाज में होती है पोर्जलाइजेशन कहते हैं। वार्म एंड ह्यूमिड एरिया मीन्स ट्रॉपिकल एरियाज। बारिश पड़ी, उसने क्या किया, सॉइल की टॉप लेयर में जो सिलिका था, सिलिका को वो लीच करके नीचे की तरफ लेकर चला गया। राइट। ऊपर जो रही एल्युमिनियम एंड आयरन, और इसकी वजह से ऊपर क्या बनता है, हार्ड पैन बन जाता है। और कोल्ड एंड ह्यूमिड एरियाज में क्या होता है, जब बारिश पड़ती है वो अपने साथ एल्यूमिनियम और आयरन को ले जाता है, तो टॉप लेयर में सिलिका रह जाता है। बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पे सिलिका नीचे जाता है, वहाँ सिलिका ऊपर रह जाता है, और उस प्रोसेस को पोर्जलाइजेशन कहते हैं। लेकिन पोर्जलाइजेशन में जो वहाँ पे कॉनिफरस ट्रीज होते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं उनमें कुछ कंपाउंड्स जिनको हम चिलेटिंग एजेंट्स कहते हैं, वो आयरन एंड एल्यूमिनियम के साथ मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं जिनको हम सेस्क्यू ऑक्साइड्स कहते हैं, वो उनको नीचे की तरफ ले जाता है बी हॉरिजन में। राइट। तो प्रोसेस डिफरेंट है। उसके बाद बायोटा का क्या रोल है एज सच, मतलब जैसे वेदरिंग में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। वहाँ फिर मतलब सॉइल पार्टिकल्स को लूजन करते हैं, फिर रोडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बरोज बनाते हैं। कुछ उनके एक्सक्रीटा में कुछ एसिड होता है जिसकी वजह से रॉक का डिकम्पोजिशन होता है, वो सब हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। बायोटा में आप याद रखना, जब भी प्लांट या डेड ऑर्गेनिजम्स, जब भी वो मतलब जब भी डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिसइंटीग्रेट होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटी, यानी वहाँ पे ह्यूमस बनेगा। और याद रखना, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो बैक्टीरियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, दैट मीन्स वहाँ पे ह्यूमस कम होगा, और जहाँ पे ह्यूमस कम होगा वहाँ पे फर्टिलिटी कम होगी, सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी। और कोल्ड एरियाज में आप देखोगे लेस बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी क्योंकि टेम्परेचर कम है, तो वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमस होगा, वो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होंगे। आप इतना याद रखना, ये हमें वहाँ पे हेल्प करेगा। उसके बाद टाइम ही डिटरमाइन करता है सॉइल जो है मैच्योर है, यानी मैच्योर होने का मतलब सॉइल में प्रॉपर हॉरिजन्स डेवलप हुए यानी उसमें लेयर्स बने, यानी जितनी मतलब अगर कम टाइम हुआ किसी सॉइल को तो दैट मीन्स वो कम मैच्योर है।
उसकी सॉइल जो हॉरिजन से वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए, ठीक। उसके बाद आप आते हो ग्लेइफिकेशन, यानी कुछ ऐसे एरियाज, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है। यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो पानी के नीचे होती है, ज़मीन जो होती है, सॉइल जो होती है वो पानी के साथ भरी रहती है। तो वहाँ पे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एनारोबिक कंडीशंस में होते हैं, तो वो केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम पोटेशियम ग्लूकोनाइट कहते हैं। और जहाँ जहाँ पे केमिकल रिलीज होते हैं वहाँ पे आप देखोगे ग्रीन कलर के पैच डेवलप हो जाते हैं, राइट। और इस तरह का प्रोसेस या इस तरह की सॉइल हमें कहाँ पे मिलती है? वाटर लॉग्ड कंडीशंस में, जैसे वेटलैंड्स में या कहीं कोस्टल एरियाज में मिलते हैं। जैसे मैंग्रोव सॉइल जो है वो इसी टाइप की है। मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो सॉइल आपको मिलेगी वो इसी टाइप की मिलेगी। और इस सॉइल को ग्लेई सॉइल भी कहा जाता है। उसके बाद एक मैंने कहा प्रोसेस होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, एक लेयर से इलुएशन होती है, दूसरे लेयर में इलुएशन होती है। ये अभी मैं बताऊंगा इलुएशन और इलुएशन क्या होती है। उसके बाद हम सॉइल की प्रोफाइल की बात करें। सॉइल प्रोफाइल जब भी आप बात करेंगे, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं पूरा, अगर हम एक वर्टिकल सेक्शन ले लें उसमें जो डिफरेंट लेयर्स आते हैं, इस पूरे कॉम्बिनेशन को सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। हर लेयर को हॉरिजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लीजिए, ये ओ लेयर है, ये ए लेयर, बी, सी और आर रॉक। ओ जो होती है सुपर लेयर, सुपरफिशियल लेयर होती है। यहाँ पे अभी डेड लिटर गिरा, अभी वो फुली डिकम्पोज नहीं हुआ है, मतलब ये टॉप लेयर है। उसके बाद प्रॉपर सॉइल होती है ए बी। ए में कभी कभी ई भी हम मतलब डिमार्केट करते हैं। उसमें इस ई से क्या होता है कि जो सॉइल जो है, सॉइल में जब लीचिंग होती है तो यहाँ से मिनरल्स नीचे चले जाते हैं, ठीक। इस ए वाले पोर्शन को, मतलब जिसमें से न्यूट्रिएंट लॉस होते हैं, इसको ई कहते हैं, एलुविएशन। दैट मीन्स इसने लूज किया, ई मीन्स एग्जिट, राइट। बी लेयर को इलुविएटेड, आई इलुविएटेड लेयर कहते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। दैट मीन्स आई मीन्स इन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो ऊपर से लीच हुए मिनरल्स थे वो यहाँ पे आके जमा हो जाते हैं। तो आपने देखा ओ लेयर यानी सुपरफिशियल लेयर, ए आपने देखा ए के एक सब पार्ट में जिसको हमने ई का, वहां से इलुविएशन होती है। बी दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, इलुविएशन। इलुविएशन मीन्स यहाँ पे आके वो मिनरल्स जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। और सी, सी मीन्स ये आर रॉक है, अभी इसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ है। और सी जो है वो एडवांस स्टेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन में, मतलब जितना यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हुआ था उससे ज्यादा डिसइंटीग्रेशन, मतलब सॉइल बनने के प्रोसेस में। अब जो मैं ई की बात कर रहा ई इलुएटेड लेयर, ई एल एल यू वी, इलुएटेड लेयर, यहाँ पे लीचिंग होती है। बी लेयर को आई इलुएशन लेयर कहते हैं, ठीक। ये आपका इलुएशन लेयर है। अब जो मैंने आपको लीचिंग कहा था वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज में, कोल्ड एंड ह्यूमिड एरियाज में। वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज में ए लेयर है, ये ई लेयर है। ई लेयर से क्या चला जाता है, सिलिका नीचे चला जाता है। ये देखिए आयरन एंड एल्यूमिनियम यहीं पे जमा रहता है, तो हार्ड पेन का बनता है टॉप लेयर पे। अब कोल्ड एंड ह्यूमिड एरियाज में क्या होता है, आयरन एंड एल्यूमिनियम नीचे चला जाता है और सिलिका टॉप लेयर में रहता है। तो ये यहाँ पे नीचे हार्ड पेन बनाता है, यहाँ ऊपर बनाता है। इस प्रोसेस को वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज में लीचिंग को लेटराइजेशन, कोल्ड एंड ह्यूमिड एरियाज में पोर्टलाइजेशन। तो लेटराइजेशन लीचिंग वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बारिश ज़्यादा होनी चाहिए। ये आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा। अब हम आते हैं इंडिया के सॉइल्स पे। पहले मैं इन जनरल बताऊंगा, बाद में हम इनको टेबल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और प्रोसेस होता है, एक और चीज़ सॉइल्स के बारे में। ये आपके पास ग्लोब है, यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन है, ठीक। ये ट्रॉपिकल रीजन है और ये पोलर रीजन है। ये ट्रॉपिकल रीजन, पोलर रीजन। अब इनमें से मैं कोई एक लेयर ले लेता हूँ। से मैंने ये इक्वेटोरियल रीजन ले लिया। इसमें एक पर्टिकुलर टाइप की सॉइल होगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट है। इन जनरल सॉइल एक ही जैसी होगी, तो इसको हम जोनल सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, जोनल। अब इसी एरिया में, इसी जोन में कहीं पे लोकल क्लाइमेट, लोकल ड्रेनेज और लोकल रॉक स्ट्रक्चर की वजह से केमिकल जो सॉइल होगी वो डिफरेंट होगी। तो उस तरह की सॉइल, यानी जो पर्टिकुलर इन, मतलब मोस्ट पर्टिकुलरली इन तीन फैक्टर्स की वजह से मतलब चेंज हो जाए, यानी डिफरेंट सॉइल बन जाए, इस तरह की सॉइल को हम कहते हैं इंट्राजोनल, यानी जोन में ही इंट्राजोनल। होनी तो जोनल सॉइल चाहिए थी, लेकिन चूंकि यहाँ पे पर्टिकुलर क्लाइमेट ऑपरेट हो रहा है, पर्टिकुलर यानी कोई ड्रेनेज की वजह से या रॉक सिस्टम की वजह से, तो इस तरह की सॉइल को से यहाँ पे ऐसी सॉइल, इसको हम इंट्राजोनल कहेंगे। और फिर एक
तरह की और सॉइल होती है उसको हम कहते हैं एजोनल सॉइल। एजोनल सॉइल का ओरिजिन कहीं और है, से रिवर यहाँ से आ रही है और इसने यहाँ पे लाके कोई चीज़ डिपॉजिट की, तो वो किसी दूसरे जोन का या किसी जो मटेरियल होगा वो यहाँ इस वाले जोन के साथ ना मिलता, ठीक। तो इस तरह की सॉइल जो कहीं और से आ रही है उसको एजोनल सॉइल कहते हैं। जैसे एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल जो होगी जो उस जगह जहाँ पे वो डिपॉजिट हो रही है वहाँ पे कोई और पर्टिकुलर टाइप की सॉइल होगी, लेकिन इसको रिवर्स कहीं और से कैरी करके लाते हैं तो डिफरेंस होगा। इस तरह की सॉइल्स को एजोनल सॉइल कहते हैं। ये एक और कंसेप्ट है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था। अब हम आते हैं सबसे पहले एलुवियल सॉइल, जो हमने चीज़ें अभी तक डिस्कस की उनके बेसिस पे फिर हम इसको डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली। एलुवियल सॉइल सबसे पहले क्या होगी, एजोनल सॉइल हो। दूसरा, फाइन पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पे पोरोसिटी ज़्यादा होगी, दैट मीन्स ये क्रॉप्स की कल्टिवेशन के लिए अच्छी है। और चूंकि ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, ये सेडिमेंट्स कैरी करती है, तो ये न्यूट्रिएंट रिच होगी, राइट। इन जनरल में बता रहा हूँ। उसके बाद आप आ जाइए ब्लैक सॉइल। ब्लैक या कॉटन सॉइल के बारे में मैंने कहा ये बसाल्ट से बनी है तो कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा, राइट। और फाइनल पार्टिकल से वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होगी इसमें, वो अलग बात है, ये मतलब ड्राई रीजन में आ रहा है वो, लेकिन इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। और इसी तरह से रेड एंड येलो, ये कहाँ बनेगी, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पे बनेगी, मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक वाले एरिया में बनेगी और इसका कोर स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें से इसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी, पोरोसिटी कम होगी, तो ये यहाँ पे हम ड्राई लैंड क्रॉप्स ग्रो करेंगे, राइट। इसी तरह से आप आ जाओ लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल में मीन्स लीचिंग, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगी, लीचिंग। ये कहाँ पे होगा, लार्जली वो वाले एरियाज जहाँ पे जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती हो, हॉट भी हो और ह्यूमिड भी हो, उससे क्या होगा, सिलिका रिमूव हो जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा, हार्ड पेन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। और ऐसी सॉइल्स क्या होंगी, एसिडिक सॉइल्स होंगी, राइट। जो हमने पढ़ा मैं अभी उसकी बेसिस पे बोलता हूँ। उसके बाद आप आ जाओ एरिड सॉइल। एरिड सॉइल कहाँ पे होगी, जहाँ हॉट क्लाइमेट होगा, वहाँ पे क्या होगी, फिजिकल वेदरिंग। और टेक्सचर क्या होगा सॉइल का, कोर्स सैंडी स्ट्रक्चर होगा। और सैंडी स्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पे परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी, पोरोसिटी कम होगी, तो ये रॉक्स के लिए, ये क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं होगा। सैलिन और उसारा सॉइल्स, ये वो वाली जगहों पे होगी जहाँ पे एक तो ब्रैकिश वाटर यानी कोस्टल एरियाज में होगा, दूसरा वहाँ जहाँ वाटर लॉक्ड एरियाज होंगे। वाटर लॉक्ड एरियाज में क्या होता है टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो कैपिलरी एक्शन होगा, ठीक। कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या होगा, टॉप लेयर पे साल्ट जमा हो जाएंगे, तो जो टॉप लेयर होगी वो सैलिन हो जाएगी। इसके बाद पीटी सॉइल्स। पीटी सॉइल्स भी यहाँ पे पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है, किसका, जो लिटर गिरता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसका पार्शियल डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक। तो दैट मीन्स ऐसी वाली सॉइल्स में ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होगा। और ये हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल्स होती हैं। हाइड्रोमॉर्फिक मीन्स जो पानी, जिनका ओरिजिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पानी से रिलेटेड है, दैट मीन्स ये वाटर लॉक्ड कंडीशन है।